दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरम् सोमम देव निरंजनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजे वंदनम। जय गुरुदेव महाराज की जय। सत्यराम भक्तों, गुरुदेव दादू जी महाराज की कृपा आज सभी पर बरसती रहे। गुरुदेव दादू जी की कथा में हमने अब तक सुना कि किस प्रकार खंडेला में दादू जी का भेष धरकर शंकरपुरी गोस्वामी अपने आप को दादू कहकर पुजाने लगा और कुछ समय के बाद में उसकी पोल पकड़ी गई और फिर लोगों ने उसे प्रताड़ित किया। तब वह गुरुदेव दादू जी की शरण में आया और शरण में आने पर दादू जी महाराज से क्षमा याचना की। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उसे क्षमा करते हुए सही से निरंजन ब्रह्मा की भक्ति में लगा दिया और वह परमात्मा दादू जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर भगवान की भक्ति करते हुए परमात्मा की भक्ति करते हुए एक सिद्ध संत हो गया। जो इच्छा उसकी पूर्ण नहीं थी, उसी इच्छा को गुरुदेव दादू जी की कृपा से उसने पूर्ण पा लिया और अपना कल्याण कर लिया। इसी प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज अपने विरोधी लोगों का भी कल्याण कर देते थे। वो किसी में भेदभाव नहीं करते थे। इसी प्रकार और सबको राम की भक्ति बताते थे, परमात्मा की भक्ति बताते थे और उसी मार्ग चलने का रास्ता दिखाते थे। कोई भी हो दादू जी महाराज के पास आता तब गुरुदेव दादू जी महाराज उन्हें शांति का रास्ता भगवान के रास्ता बताते कि भाई इस रास्ते पे चलोगे तो आसानी से परमात्मा को पालोगे। जब दादू जी महाराज इस प्रकार सभी को रास्ता और मार्गदर्शन दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, आमेर में ही विराज रहे थे और ब्रह्मा की भक्ति कर रहे थे। उन्हीं दिनों जगदीश नामक एक वृद्ध व्यक्ति दादू जी के पास आया। वह अपने जीवन से असंतुष्ट हो चुका था क्योंकि उसके पास बहुत धन था। उस सारी माया को देखकर पहले तो वो ललायित होता था कि माया में ही सब कुछ है। इस प्रकार करते करते उसने बहुत माया कमाई, लेकिन माया जब वो वृद्ध हुआ तब माया को समझ गया कि माया काम नहीं आने वाली है। तब वो माया से संतुष्ट होकर इधर उधर भटकने लगा। उसे डॉक्टरों को भी दिखाया गया, वेदों को भी दिखाया गया। तब उनका लाइलाज बीमारी बताई गई कि उनके पास कोई रोग नहीं था। तब किसी सज्जन ने उससे कहा कि भाई जगदीश, तुम किसी बड़े संत की तलाश कर उनकी शरण में जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है। इस प्रकार जब उसने उस सज्जन की बात सुनी तो अच्छे संत की खोज करने लगा। तब किसी ने दादू जी महाराज के विषय में उन्हें बता दिया कि आमेर में बहुत उच्च कोटि के संत विराजमान है और दादू नाम से हैं। आप उन्हीं के पास जाइए और उनकी शरणागति लीजिए। तब वह उस सज्जन की बात मानते हुए एक दिन आमेर दादू जी महाराज के पास पहुंच गया। गुरुदेव दादू जी को दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करने के बाद सामने बैठ गया और अपनी सारी व्यथा दुख सारा दादू जी महाराज के सामने उड़ेल दिया और कहा, प्रभु आप कृपा कर दीजिए। तब दादू जी महाराज ने कहा कि संसार का दुख तो कुछ होता ही नहीं, संसार का दुख तो अपना बनाया होता है। फिर दादू जी ने दुख से निवारण के लिए एक पद गाया, दादूनी का नाम है तीन लोक तत्सार, रात दिवस रट वो करी रे मन विचार। दादू जी महाराज ने कहा कि सबसे सच्चा तो नाम उस परमात्मा का है, उस राम का, उस हरि का है। उसे रात दिन सुमरन करो
उससे रात दिन रटते रहो, उसमें लगे रहो और अपने जीवन को उसमें अर्पण कर दो और मन में अपने विचार भाव में भी सिर्फ उसी की रचना होना चाहिए। इस प्रकार अगर भक्ति करोगे तो आपका उद्धार अवश्य होगा। परमात्मा आपकी अवश्य सुनेंगे, सारे दुखों को दूर कर देंगे। वो असंभव को संभव करने वाले हैं। वो ऐसी शक्ति हैं जो ना दिखते हुए भी देखते रहते हैं। परमात्मा हमारे करीब है लेकिन हमें बहुत दूर भासते हैं। आप उन्हें सच्चे दिल से मनाओ और उन्हें याद करो। जब जगदीश जी ने दादू जी महाराज की इस प्रकार की वाणी सुनी तब उन्होंने ये साकी को याद कर लिया और रात दिन उस साकी को रटते रहे। कई दिनों तक यही काम करते रहे तो उन्हें मन शांति प्राप्त हुई। उसके बाद वह दादू जी महाराज के पास आया और प्रभु से कहा कि गुरुदेव, मुझे अपना शरणागत जानकर मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तब दादू जी महाराज ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और उनके सर पर हाथ धर कर उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। और निर्गुण ब्रह्मा भक्ति का उपदेश तो दे ही चुके थे और फिर भी उन्होंने कुछ उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद उन्हें राम मंत्र, सत्य राम मंत्र दिया। देने के बाद कहा कि भगवान का भजन करते रहो, आपका कल्याण होगा। इसी प्रकार जगदीश जी दादू जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलकर एक उच्च कोटि के संत हुए और पूर्ण शांति को प्राप्त हो गए। दादू जी महाराज के ये 100 शिष्यों में से माने जाते हैं। ये 22वें शिष्य हुए और उन्होंने भगवान की भक्ति करते हुए अपना जीवन परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया। इस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति भी गुरुदेव दादू जी महाराज की कृपा से एक महान संत होकर परमात्मा में लीन होकर अपने परम धाम को चला गया। आप भी अगर परमात्मा की भक्ति करोगे और आप भी भगवान की भक्ति करोगे, जीवन मरण के चक्कर से छूट जाओगे। गुरुदेव दादू जी महाराज की वाणी यही कहती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। दादू जी की वाणी एक एक शब्द सत्य है। दादू जी महाराज सबका कल्याण करते हैं और कल्याण करते ही जा रहे थे। अब आगे जो प्रसंग हम सुनने वाले हैं, ये प्रसंग बड़ा ही अलबेला और विचित्र है। इसमें चमत्कार भी है और एक शिक्षा भी है जिसे जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। आप रज्जब पठान की अब बारी है, वो आप रज्जब पठान का अगले पार्ट में हमें रज्जब पठान के बारे में हम पढ़ेंगे, जो आगे जाके रज्जब दास के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और रज्जब दास राजस्थान के ऐसे संत हुए जो वर्तमान में भी रज्जब दास की आज लोग उदाहरण देते हैं। जो रज्जब दास जी ने दादू जी महाराज के पास जाने के बाद अपनी आंखें 30 साल तक नहीं खोली थी, वैसे ही जो शादी करने जा रहे थे लेकिन दादू जी महाराज के वचनों के कारण अपना मोड़ होकर उखाड़ के फेंक दिया और भगवान की भक्ति में लग गए। ऐसे रज्जब दास जी का चरित्र हम अगले पार्ट में सुनेंगे। आपसे यही निवेदन है कि आप लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो को प्रमोट करें। दादू राम सत्यराम अवश्य लिखे। इसी के साथ अपनी वाणी को अपनी यही विराम दूंगा। आप सबका सहयोग रहा तो कथा आगे चलती रहेगी। दादू कथा के बाद में और संत की कथा आती रहेगी। राम की कथा भी आएगी, नर्मदा पुराण की कथा भी आएगी, भागवत पुराण की कथा भी आएगी। सारी कथाएं आपको लिए सही तरीके से लेके आऊँगा। इसी के साथ दादू राम सत्यराम, राम नाम सुमरन करो, नाहि छेला लगे छदाम। भाई मेरा राम है, पावे प्रेम मुकाम। दादू राम सत्य राम।